एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आप लोगों को अब तक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कुछ नहीं आता तो पहले लिंक पे जाके सारे बिजनेस एनवायरनमेंट की वीडियोस को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से समझिए, माइंड में फिट कर लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करा गया है। उसके बाद आज हमारे साथ बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ शानदार, जानदार, धमाकेदार और लाजवाब केस स्टडीज का आनंद लीजिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, लिखा गया है विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड बाय दिस पॉइंट। कोई फीचर है दोस्तों बिजनेस एनवायरनमेंट का जो यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द एक्सटेंट ऑफ द रिलेटिव इंपैक्ट ऑफ द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन द चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। अर्थात आप इस चीज को गैस कर ही नहीं सकते कि क्या इंपैक्ट होगा किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर, सोशल एनवायरनमेंट का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, लीगल एनवायरनमेंट का, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का। आप गैस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। ये कौन से फीचर को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, इसको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत मुश्किल है यार, इतने सारे फैक्टर्स से डिस्टर्ब होकर चलता है। कभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उसको डिस्टर्ब करेगा, कभी टेक्नोलॉजिकल करेगा, कभी सोशल करेगा, कभी लीगल करेगा। इसलिए उसको समझ पाना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हमारे पास आ गया जिसका नाम है क्वेश्चन में विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर। भाई फीचर बताना है, कोई दिक्कत नहीं, पहचानेगा, और डायमेंशन भी पहचानी है कौन सी है दोस्तों बिजनेस एनवायरनमेंट की। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। टू बिग बैनर्स movies were scheduled to be released on the same date. On the last moment, release of one movie had been postponed due to opposition of a group of people due to some unethical content related to their religion was shown in that movie. The other movie released on that time and made huge profit as there was no competition and movie was पोस्टपोन्ड सफर लॉसेज। भाई जो मूवी पोस्टपोन हुई थी उसके तो बैंड बच गए, बाकी दूसरी मूवी को फायदा हो गया। फीचर कौन सा है? फीचर कौन सा है? फीचर कौन सा है? ये फीचर है दोस्तों रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कहता है कुछ हुआ और उसका इंपैक्ट कुछ नजर आया। एक मूवी पोस्टपोन हुई, इस वजह से दूसरी मूवी का हिट होना या हिट होने के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि लोगों को तो देखने, मनोरंजन का साधन चाहिए। वो मूवी आ नहीं रही, एक मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, जो आ रही है चल यार वही देख लेते हैं, और क्या करें, ऑप्शन ही कुछ नहीं है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिविटी। रिलेटिविटी कुछ होगा तो उसका इंपैक्ट कुछ होगा, कुछ का कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा फॉर डेफिनेट। ठीक है, तो फीचर है दोस्तों हमारा रिलेटिविटी। ध्यान रख के चलेंगे। डायमेंशन की बात करूं दोस्तों तो डायमेंशन हमारा है कि सोसाइटी के कुछ लोगों ने अपोज करा था अनएथिकल कंटेंट की वजह से, जो रिलीजियस वैल्यूज को सिग्निफाई कर रहा है, धर्म के खिलाफ कुछ ऐसा था मूवी में, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों क्योंकि धर्म के खिलाफ है, अनएथिकल है और अपोज करा जा रहा है सोसाइटी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट हमारा सोशल रहेगा दोस्तों। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, इसमें आपको फीचर पहचानना है, कौन सा है देखते हैं दोस्तों। फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कौन सा है? ठीक है, एबीसी लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज सिचुएटेड इन शिवपुरी मध्य प्रदेश। It is earning very low revenue in comparison to a competing electronic good manufacturer enterprise Konak Limited, situated in Mumbai. Both ABC Limited and Konak operations are directly by the investors, customer, competitor, and suppliers, which are unique to their respective location. In addition to this, individuals from of this field are affected directly by the factors like the money supply in the economy, composition of the families, and technological changes, etc. देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दोनों की दोनों कंपनी को, ठीक है, उनके इन्वेस्टर्स, उनके कस्टमर, उनके सप्लायर्स अफेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें सोशल, टेक्नोलॉजिकल या कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, इकोनॉमिक, ये सब चीज़ें भी अफेक्ट करके चल रही है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा फीचर है। जहां पर इन्वेस्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर अफेक्ट कर रहे हैं, वो तो हो गया हमारा स्पेसिफिक फोर्स, वो सिर्फ इस बिजनेस की बैंड बजा रहे हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे जनरल फोर्सेस हैं, मतलब हो गया हमारे इकोनॉमी का चेंज, हमारे टेक्नोलॉजी का चेंज, वो सबको बैंड बजाएंगे यार, ऑब्वियस ही बात है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, वो सबकी बैंड बजाते हैं, उनका काम ही बैंड बजाना है, वो नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों जो फीचर है हमारे पास उसका नाम है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ध्यान रखे चलेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, आइडेंटिफाई एंड कोड द लाइंस फ्रॉम द अबव पैरा व्हिच हाइलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हिच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज यूज्ड हियर। ओके, देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस पहचानी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। Mr. Natik, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner E-Com Creation. He launches a new product in e-learning
for senior secondary school student in commerce stream, which already has an established market in UK and USA, but not in India. His business started flourishing in India. Now more Indian companies entered into market with other subject also. Okay, बिजनेस एनवायरमेंट की कौन सी इंपॉर्टेंस है, ध्यान से सुनेंगे. देखो, कुछ नया करा, कुछ डिफरेंट करा, ठीक है. तो ये होगी बात हमारी आइडेंटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज. ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, जहां पे मेंशन करा है कि उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा ई लर्निंग में, आप देख पा रहे लाइन को मार्क करा है मैंने, जिसकी मार्केट यूके यूएसए में थी लेकिन इंडिया में नहीं थी. तो दैट इज इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द फर्स्ट मोर एडवांटेज. ठीक है. उसके बाद जहां पे मेंशन करा है ही कम्स टू इंडिया टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस अंडर द बैनर ई कॉम क्रिएशन. भाई आया इंडिया में, मतलब उसने प्लानिंग पॉलिसी बहुत अच्छे से करी कि मेरे को ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे. इसके अलावा जैसे जैसे उसका बिजनेस फ्लरिश मतलब तरक्की करने लग गया, तरक्की पे तरक्की, पैसा बह रहा है, पैसा बह रहा है, पैसा बह रहा है. इसको कहते हैं दोस्तों हेल्प्स इन इंप्रूविंग बिजनेस परफॉर्मेंस. ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, भूलना बिल्कुल नहीं है. उसके बाद नाउ मोर इंडियन कंपनीज एंटर्ड इनटू द मार्केट. भाई कंपनीज आ रही है नहीं, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. इन कॉम्पिटिटर्स को हराना है, कुछ चेंजेस मुझे भी लाने पड़ेंगे अपने अंदर. ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरमेंट की जो मेंशन करी क्वेश्चन में, बोलेंगे बिल्कुल नहीं. ठीक है. डायमेंशन की बात करूं तो ई लर्निंग के ऊपर फोकस करा है. ई लर्निंग इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट दोस्तों इसका पार्ट रहेगा. ध्यान रखे चलेंगे, जो डायमेंशन है उसका नाम है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. ध्यान रखेंगे दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है. कोडिंग द लाइंस एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट बीइंग हाइलाइटेड इन द अबव केस. देखते हैं यार, इंपॉर्टेंस पहचाननी है इसके अंदर भी, जो कि ऊपर वाले केसेस में मेंशन करेंगे. इन एन एनवायरमेंट ऑफ राइजिंग पेट्रोलियम प्राइसेस, अ लार्ज middle class population in India, KV Motors Limited recognized the need for a small car in India. It created a product for superior than the competitors, not only in terms of quality but also in terms of overall driving experience. It soon became a leader in the small car market. As Indian government was encouraging foreign investment, MNCs having a big name in car manufacturing entered Indian market. KV Motors further expanded its service network and quality, creating an entry barrier for the competitors. It depicted its strength through various brand building activities. As a result, the market share of KV Motors is refusing to go down in spite of all major automakers as its competitors. क्या बात है यार, KV मोटर तो छा गई यार, गजब, शाबाश KV मोटर, शाबाश, बहुत बढ़िया. क्या है बेसिकली, सबसे पहले तो उसने नीड आइडेंटिफाई की, मार्केट में छोटी गाड़ी की नीड है जो कि पेट्रोल भी बचाए और लोगों को कंफर्ट भी करे, उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी आहा मजा ही आ जाए गाड़ी चला के, वाह बहुत बढ़िया. That is identification of opportunity and getting the first more advantage. कुछ नया करा, बहुत बढ़िया बात है भाई, मजा ही आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है. ठीक है. उसके बाद कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे, उसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग रेडी करा और कॉम्पिटिटर से नेक टू नेक फाइट करी. अरे अच्छा, मैं जीत के दिखाऊंगा. पूरी नेक टू नेक फाइट हुआ कॉम्पिटिटर्स के साथ दोस्तों. दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे. और उसके बाद मार्केट शेयर जो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया भाई, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस. यार मजा आ गया, बल्ले बल्ले केवी मोटर्स, लाजवाब परफॉर्मेंस है भाई तुम्हारी, बहुत अच्छी बात है दोस्तों. मैंने 3 पॉइंट मेंशन करे, आप कोई से 2 लिख सकते हैं, ध्यान रखे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है. डायमेंशन पहचाननी है आपको. डायमेंशन 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 अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर होम्स एंड हैज गिवन बूस्ट टू द बिजनेस फॉर बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स. इंटरेस्ट रेट कम हो गया. इंटरेस्ट रेट कौन लगाता है? बैंक. बैंक मतलब इकोनॉमी का पार्ट है. तो दोस्तों जो एनवायरमेंट रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? इकोनॉमिक एनवायरमेंट. सिंपल सी बात है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्रेस एंटरप्राइजेस आर एन इंटरनेशनल कंपनी engaged in manufacturing of New Year and Christmas greeting cards. When the company started its business in India, it started producing Diwali, Holi, Raksha Bandhan greeting card and so. भाई ऑब्वियस ही बात है यार, ये फेस्टिवल, ठीक है, त्योहारों की जहाँ बात आए, रिलीजियस सेंटिमेंट की बात आए, सब सोशल है, सब सोशल है. त्योहार वगैरह सब सोशल है. त्योहार किसी के नहीं है, सबके हैं भाई. त्योहार तो हैं सबके, इसलिए सब त्योहार मनाता है हमारा इंडिया सबके साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. Parliament of India has made certain amendments in the Consumer Protection Act 1986. As a result, business enterprise will have to spend more to maintain quality standards of their product. भाई कंपोनेंट पहचानना है. देखो मैंने आपको 10 बार बताया कि जहां पर भी पार्लियामेंट एक्ट की बात आए, कोर्ट की बात आए, जुडिशरी की बात आए, तो वहां हमेशा हमेशा आंसर किसके फेवर में रहता है? लीगल एनवायरमेंट के फेवर में. तो दोस्तों आंसर इसका लीगल एनवायरमेंट, सिंपल सा. ठीक है. गिव वन मोर एग्जांपल टू शो द इफेक्ट ऑफ गिवन एनवायरमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज. एक एग्जांपल और बता दो. सिगरेट पर या सिगरेट के पैकेट पर 85% एरिया या 90% एरिया स्टैच्यूटरी वार्निंग से कवर होगा, या हर मूवी के अंदर जब भी सिगरेट का सीन आएगा स्टैच्यूटरी वार्निंग आनी कंपलसरी है. दूरदर्शन पर कोई भी अल्कोहलिक और सिगरेट
का ऐड नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, नेम एंड एक्सप्लेन द कंपोनेंट। ओके, फिर आ गया यार, बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है कौन सा? रिलीज ऑफ अ बॉलीवुड मूवी इज पोस्टपोन ड्यू टू ऑपोजिशन बाय वन ऑफ द मिनिस्टर। ओहो, मिनिस्टर ने कर दिया भाई अब तो काम। मिनिस्टर जी बोले तो सरकार के, सरकार बोले तो पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल पंगा है, पॉलिटिकल पंगा है, पॉलिटिकल पंगा है, पक्की बात है, इसका मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है, आगे, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू सिस्टमैटिकली एनालाइज एंड डायग्नोज दिस एनवायरनमेंट। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट को डायग्नोज नहीं करोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, तो हो सकता है शायद वो आपको लॉसेस देना शुरू करें, और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए आपको पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी रूल्स रेगुलेशन तोड़े ना और गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट कभी ना, या गवर्नमेंट आपके पीछे ना पड़ जाए यार। ऑब्वियस ही बात है, फाइन पेनल्टी ना लगे आपके ऊपर, इसलिए सरकार की बात को मान के चलना होता है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। ये था दोस्तों हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत शानदार केस स्टडी, जिसमें मैंने हर एक फैक्टर को कवर करा बहुत अच्छे से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और सबको बताइए बिजनेस एनवायरनमेंट को कवर कराने का बेस्ट तरीका आपको मिलेगा कहाँ? 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।